हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है। इसमें हमें कहा गया कि द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपीरियंस ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स। कितने हाउस होल्ड है? 25 इन ए लोकेलिटी, किसी लोकेलिटी में। फाइंड मीन डेली एक्सपीरियंस ऑन फूड बाय सुटेबल मेथड, किसी सुटेबल मेथड को लेकर हमें मीन निकालना है। तो सबसे पहले जो हमें क्लास इंटरवल दिया इसे लिख लेते हैं। सी आई जो है ना, कितना 100 से 150, 100 से 150, फिर है 150 से 200, फिर है 200 से कितना 250, फिर है आपका 250 से 300 और लास्ट वन है 300 से 350। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट डाटा दिया नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, इन्हें मानते हैं अपन फ्रीक्वेंसी, जो कि एफ आई से इंडिकेट करते हैं, वो लिख देंगे। 4 है 100 और 150 के सामने, यानी 4, फिर 5 और फिर आपका 12, फिर आपका 2 और लास्ट भी 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना होता है? क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट यानी एक्स आई लेते हैं। तो आप देख सकते हो क्या कि 100 और 150 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 50 का डिफरेंस है। उस 50 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 25। उस 25 को इसमें ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 125। ऐसे ही 150 में 25 ऐड कर दीजिए यानी 175। या फिर आप 50-50 इनमें प्लस कर दो, इनमें करो तो 25 ऐड करते जाओ लोअर लिमिट में। इसमें करेंगे तो 225, इसमें करें तो 25 ऐड तो ये 275 और 300 में 25 ऐड करेंगे तो ये भी अपना कितना आ जाएगा? ये 325 आ जाएगा। अब क्या करते हैं? अब मैं यहाँ पर क्लास इंटरवल को देखते हुए और फ्रीक्वेंसी को देखते हुए एज्यूम्ड मीन मेथड यूज में ले रहा हूँ, तो यानी मुझे लेना पड़ेगा डी आई। ये कैसे निकलता है? ये निकलता है एक्स आई माइनस ए कोई वैल्यू लेट करनी होती है, कहाँ से? एक्स आई से। एक्स आई के अंदर कितनी वैल्यू है टोटल? 1 2 3 4 5। तो मैंने 2 वैल्यूज ऊपर छोड़ दी और 2 ही वैल्यू नीचे, तो ऐसे में 225 एकदम इनके मिड में आ रहा है, तो इसे मैंने ए लेट कर लिया, तो लिखा लेट ए इज इक्वल टू 225। अब क्या करते हैं? जो अपन ने ए लेट किया है ये एक्स आई वैल्यू से माइनस करना है बारी बारी से। फर्स्ट वैल्यू है 125, माइनस करेंगे 225। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि 225 ये ग्रेटर है इसके कंपैरिजन में, तो ये नेगेटिव साइन कंटेन कर रहा है, और 100 है तो माइनस का 100 आ जाएगा। ऐसे ही 175 को फिर 225 से अगेन कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 50। और जब 225 को कराएंगे सेम से तो 0, इससे कराएंगे तो 50 और अगले से कराएंगे तो 100, यानी एक ऑर्डर होना चाहिए, 0 के ऊपर वाली नेगेटिव और नीचे वाली पॉजिटिव, और सेम ऑर्डर में, यानी 50 है तो 50 है, 100 है तो 100 है। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद एफ आई को डी आई से करा देते हैं मल्टीप्लाई, यानी एफ आई और डी आई को करवा दिया मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए कितना है? 100 और इसमें है 4, तो ये आ जाएगा 400 है ना, और 100 के आगे नेगेटिव साइन है वो लगा देंगे। ऐसे ही 50 को 5 से करवाना है तो 50 को 5 से कराएंगे 25 और एक जीरो हो वो लगा देंगे, 250 आ गया। नेगेटिव साइन है ये लगा देंगे। 0 को 12 से कराएं तो 0 ही आता है। 2 को 50 से कराएं तो 100 आता है। 2 को 100 से कराएं तो 200 आता है। अब अब इसके बाद हमें करना पड़ता है प्लस। प्लस किनका? जिनके अंदर हमें दिख जाए एफ आई, है ना। तो एफ आई एक तो यहाँ पर है, तो इनका प्लस तो हमें करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बोला कि 25 है, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 25। और एफ आई डी आई यहाँ पर एफ आई कंटेन है, तो यानी यहाँ से करेंगे एफ आई और डी आई को प्लस। तो देखिए 400 ये है और 100 और 200 दोनों मिलके 300 बनते हैं, तो ऐसे में हमारा ये वाला नंबर फिर भी ग्रेटर है, तो इसमें कितना बच जाएगा? 100 और 250 को और ऐड कर दे तो ये बन गया 350, यानी कि नेगेटिव बड़ा था तो नेगेटिव साइन भी लगा देंगे। अब यहाँ पर अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो मैंने लिखा बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या फॉर्मूला है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई और अपॉन में एफ आई। एक्स बार का एक्स बार ए की वैल्यू 225 ली थी, लिख दीजिए 225 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू माइनस का 350, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 350 अपॉन में अपना है 25, तो इसे लिख देंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। एक्स बार का एक्स बार किया इज इक्वल टू
225 है ये लिख लेंगे। यहाँ से 25 को 350 से कैंसिल करवा लें तो ये होता है 14 टाइम कैंसिल। कितने टाइम? 14। डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा इससे ही, और 14 है वो नेगेटिव साइन का आएगा यानी माइनस का 14 लिख देंगे। और जब 225 में से 14 को माइनस कराएंगे तो ये मिल जाएगा हमें x बार 211। तो हेंस मीन कितना आ गया? 211 आ जाएगा। ओके।